गुड मॉर्निंग निकुंज। कल सबकी नज़रें यूएस मार्केट के ऊपर लगी हुई थी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सिक्वेंशियली इन्फ्लेशन नीचे आएगा और बहुत सरल है, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, चीज़ें वापस से ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्फ्लेशन में बहुत ही मामूली गिरावट आई और वो सफिशिएंट नहीं थी एक शॉर्ट कवरिंग में। तो जो आपको लग रहा है कि वो जैसे कुछ दिन पहले सीक्रेट गेम्स में एक मीम चलता था कि रोज़ सुबह उठो, वापस मार्केट में जाओ, पिटो, सो जाओ, फिर सुबह उठो, तो आज भी वही होने वाला है वापस से। देखिए, ये तो शेयर बाज़ार की खासियत है। अगर आप पुराने मीम्स को निकालेंगे तो लोग बोलते थे कि हर रोज़ बर्थडे पार्टी में जाते हैं, सुबह आते सोते हैं, अगले दिन आते हैं, पैसा बनाते हैं, केक खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, फिर हम क्रिसमस पार्टी में जाते हैं, केक खाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो यही तो शेयर बाज़ार है। हम हिंदी में कहते हैं ना, कभी धूप और कभी छाँव। तो ये शेयर बाज़ार का नेचर है। और हम क्योंकि आज चर्चा कर रहे हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई उम्र के अलावा ज़िंदगी में एक तरफा कुछ नहीं बढ़ता है और शेयर बाज़ार में एक तरफा कुछ नहीं बढ़ता है। तो जिस प्रकार से तेज़ी आई थी उस प्रकार से इस समय हम देख रहे हैं मंदी आ रही है। क्या तेज़ी परमानेंट रहेगी? जी नहीं। क्या मंदी परमानेंट रहेगी? जी नहीं। मगर क्या मंदी अभी कुछ दिन तक और टिकी रहेगी? जी हाँ। और इसके कारण हैं। कारण ये है कि इस समय ग्लोबली प्राइसिंग एडजस्ट हो रही है। बाइंग पैनिक, बायर इस समय भाग चुका है। इस समय सब अपने पोर्टफोलियोज में कैश रेज करना चाहते हैं। और एक बात इस समय एविडेंट है कि ये कंपल्सिव फैक्टर मार्केट में आ चुका है। कंपल्शन क्या है जी? जैसे हमने देखा 2021 के अंदर कोई शेयर बेचना नहीं चाहता था, 2022 के शुरुआत में कोई शेयर बेचना नहीं चाहता था, कोई खरीदना नहीं चाहता। कई कारण हैं। कई लोगों के पोर्टफोलियो नीचे हैं, कई लोग डर चुके हैं, इस समय कंसर्न्स हैं, मैक्रो आपके अगेंस्ट में हो, ग्लोबली और लोकली रिस्क जो हो रहा है वह रीप्राइस हो रहा है। तो क्या इस समय जो हम काफ़ी समय से बोल रहे हैं, हालांकि मेरा मानना है कि अगर सिर्फ इन्वेस्टर है कुछ नहीं बदलेगा, लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए अच्छा समय है ये, मगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इस समय कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द क्राउड। मैं फिर वही एग्जाम्पल दूंगा जो मैं हमेशा देता हूँ। आपको अगर चर्च गेट से बोरीवली जाना है तो इस समय ट्रेन रुक चुकी है। उस ट्रेन को वापस स्टार्ट होने दीजिए, फिर चलती गाड़ी पे बैठिए। मोमेंटम इस समय रिवर्स हो चुका है और जब आप रुकी हुई ट्रेन में आप उछल कूद करेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। मॉर्निंग निकुंज। लेकिन एक चीज़ जो ऑफ कोर्स बड़े कंसर्न्स तो यहाँ हैं और कंसर्न्स कल जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में सेल ऑफ को देखकर आया उसको भी आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में यहाँ लिक्विडेशन हो रहा है, क्या ये एचएनआईज के पैनिक के साइंस है? जी हाँ, एकदम है। एफआई आंकड़े अगर आप देखें तो एफआई माइनस डीआई आंकड़े में कल प्लस का नंबर था। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर पॉजिटिव हैं और नेट एफआई माइनस डीआई अगर पॉजिटिव है तो बाजार में बेचा कौन? समबडी हैज सोल्ड शेयर्स। वो समबडी कौन है? तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि हम हमेशा बोलते हैं एचएनआई पेट्रोनाइज स्टॉक्स होते हैं। उन एचएनआई पेट्रोनाइज स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो उनके अंदर हमने देखा है कि एक प्रकार की भारी गिरावट आई है। अब बजाज शेल इंजीनियरिंग की बात करें, 3M की बात करें, आप देखिए रुचि सोया किस प्रकार से कल घुमा है, टीसीआई एक्सप्रेस किस प्रकार से घुमा है, गति में किस प्रकार की गिरावट आई है। एमआरएफ एक एचएनआई डोमिनेटेड स्टॉक है। तो मार्केट के अंदर एचएनआई क्राउड इस समय पैनिक मोड में है या फिर एक कंपल्सिव सेलिंग के दौर से गुजर रहा है। तो संभल के रहिए, मार्केट में अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, जब आपका पोर्टफोलियो गिरता है तो एक डर सा ज़रूर लगता है जी इतनी मेहनत हमने करी थी, काश हम बेच देते। मगर मैं यही याद दिलाना चाहूँगा कि जब 2020 के बाद मार्केट बढ़ा था तो सब यह बोलते थे पैनिक के समय में काश हम खरीद लेते। तो ये जो शेयर बाज़ार है जी, इसके अंदर हमेशा ट्रेंड्स आते हैं। मगर हम जो ऑब्जेक्टिव बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस समय लॉन्ग ट्रेड मत करिए। अगर आपके पास कैश है तो भी हम संभल के रहिए। वो समय आएगा जहाँ पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि जी हाँ, यह लेने का समय है। शेयर बाज़ार के अंदर अगर आप डिसिप्लिन अगर अपनाते हैं तो आप हमेशा आउट परफॉर्म करेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ गुड यू आर, हाउ बैड यू आर। एक सिंपल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग निकुंज।
नतीजों का सीजन तो है ही, बाजार में कंसर्न जरूर है, लेकिन इस बीच आज दो अहम नंबर्स हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल फेवरेट एलएनटी और साथ ही एचएनआई फेवरेट टाटा मोटर्स। दोनों के नंबर्स के अनुमान जो है अच्छे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस माहौल में क्या आपको लगता है बाजार कमेंट्री पर नजर रखेगा? देखिए, मार्केट के अंदर अर्निंग्स का हमेशा प्रभाव पड़ता है मानसी। एक नॉर्मल मार्केट के अंदर इमीडिएट आता है, एक बुल मार्केट के अंदर पहले आ जाता है और एक बेयर मार्केट के अंदर बाद में आएगा। तो हो सकता है कि आज अगर नतीजे अच्छे आए तो मार्केट नहीं रिएक्ट करे, 10 दिन बाद रिएक्ट करे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट इन नंबर्स को नज़रअंदाज करेगा, इनको नज़रअंदाज नहीं करेगा, मगर क्योंकि मार्केट के अंदर किसी फंड के पास रिडेम्पशन है, किसी पीएमएस में अगर रिडेम्पशन आ रही है तो मार्केट इस समय उनको शायद इमीडिएटली रिवॉर्ड नहीं करे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं टाटा मोटर्स में एक नंबर जो हमेशा हम देखते हैं वो JLR का नंबर है, वो सबको पता है। मगर मैं इस समय कार का बिजनेस जो उनका है, पैसेंजर कार बिजनेस, शायद मैं उस पर समझना चाहूँगा। अगर आप देखें, और रुद्रा जी बताइए, अगर आप सड़क पे जाते हैं तो टाटा मोटर की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। एक समय आता था टाटा मोटर की केवल इंडिका गाड़ी दिखती थी, मगर अगर हम जाते हैं तो टाटा मोटर की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। तो टाटा मोटर का जो पैसेंजर कार बिजनेस है रुद्रा जी, मेरे हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? पहले बताओ मुझे, हाँ या ना में। रुद्रा जी का फेडर डाउन है, कोई बात नहीं। कुछ तो बोल रहे थे रुद्रा। अच्छा, कोई बात नहीं, डायरेक्टर साहब ने उनका फेडर नीचे कर रखा है। टेलमेंट टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं कि उनका फेडर इस समय नीचे है। आपको आवाज आ रही है? हाँ बताइए। निकुंज आपसे टाटा मोटर्स में पूछ रहे थे, बैंगलोर में टाटा मोटर्स की गाड़ियां क्या दिख रही हैं, निक्सॉन एटसेट्रा। यहाँ तो बॉम्बे में तो बहुत अच्छी खासी सड़क पर नजर आ रही है। राहुल बोल रहे हैं मेरे पास टाटा मोटर की गाड़ी है, कौन सी है जी? टाटा मोटर की गाड़ी तो नहीं है, बट आपने जो बात बोली वो बिल्कुल डेफिनेटली सही है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां जो पहले नहीं दिखती थी मार्केट में, आज की डेट में आप उनकी प्रेजेंस लार्जली आपको देखने को मिलेगी। और कुछ गाड़ियां नेक्सॉन और ईवी में जिस तरीके से उन्होंने अब लिया है, टाटा मोटर्स की प्रेजेंस मार्केट में डेफिनेटली बढ़ी हुई है सर। अरे मेरी बिल्डिंग के अंदर एक मैंने ईवी देखी है अभी टाटा मोटर्स के थोड़े दिन पहले। तो मैं एज अ जर्नलिस्ट हम क्यूरियस होते हैं, तो पहली बार मैंने एक ईवी देखी, हरे कलर की नंबर प्लेट थी। तो मैंने पूछा, मेरे मित्र ने लिए, तो बोला जी भाई देखिए टाटा मोटर काफ़ी अच्छी ईवीज़ ला रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि टाटा मोटर का जो पैसेंजर कार बिजनेस है वापस आ रहा है। एक समय था टाटा मोटर का जो पैसेंजर कार बिजनेस था, उसको हम हिंदी में नहीं अंग्रेजी में एक शब्द यूज़ करते हैं, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। मगर अब उसके बिजनेस को अच्छा खासा हम देख रहे हैं कि उसके अंदर मार्केट शेयर गेन हो रहा है। तो टाटा मोटर पैसेंजर कार की कमेंट्री पे मैं ज़रूर नज़र रखूँगा। और एलएनटी में मैं क्या नज़र रखूँगा? एलएनटी में मैं ये नज़र रखूँगा कि हाइड्रोकार्बन साइकिल जो टर्न अराउंड हुई है उसको लेकर के क्या मैनेजमेंट पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए साहब, अगर हाइड्रोकार्बन साइकिल चालू हो जाती है, जिसका मतलब है कि रिफाइनिंग, एक ईएनपी, ऑयल एक्सट्रैक्शन, गैस पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, एक बड़ा बिजनेस हो सकता है। क्या दुनिया में हाइड्रोकार्बन साइकिल चालू हो रही है? सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पर हम स्पेंडिंग देखते हैं। एक बड़ा सेक्टर और है जिसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, वो है डिफेंस। तो ये दो बिजनेसेस में एलएनटी है अजय, और मैं शायद उन पे ज़रूर नज़र रखूंगा, बिकॉज ये स्विंग पार्ट्स हो सकते हैं एलएनटी के फ्यूचर बिजनेस को लेकर के। डिफेंस सब जगह हम देखते हैं, डिफेंस के अंदर अब सब सरकारें ज़्यादा स्पेंड करेंगी। और हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अगर तेल का नक्शा बदल रहा है तो उसमें एलएनटी कैसे बेनिफिट ले सकता है, शायद ये आज मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल। इनफैक्ट लास्ट कुछ दिनों से अच्छा चल भी रहा है एलएनटी, और लोअर लेवल से काफ़ी अच्छे रिबाउंड्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं।